महाकुंभ का जो वैभव है वो एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। सनातन परंपरा का सबसे भव्य महोत्सव है। सनातन परंपरा की वो धारा है जिसमें आस्था और विश्वास एकमात्र इसका आधार है। इसके साथ ही साथ अगर महाकुंभ की बात करें तो स्नान का क्रम चल रहा है। बीते 8 दिन में 8 करोड़ 80 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। आज 9वां दिन है और माना जा रहा है कि 26 फरवरी तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर लेंगे। लोग स्नान कर रहे हैं, संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, वहाँ पर पूजन और यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ दीक्षाओं का क्रम चल रहा है। कोई गृहस्थ दीक्षा ले रहा है तो वहीं नागा संतों की दीक्षा भी चल रही है। संतों की परंपरा का सबसे बड़ा महोत्सव नागा दीक्षा है। इसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं और हमें भी दिखती रहती हैं। मेरा सौभाग्य है कि नागा दीक्षा की वो तस्वीरें मुझे देखने को मिली जो दुनिया के सामने कुछ ऐसे बिंदु हैं अब तक सामने नहीं आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि नागा दीक्षा कैसे होती है, परंपराएं क्या हैं और कुछ वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं जो दुनिया में और आपके सामने पहली बार सामने आने जा रही हैं। तो देखिए महाकुंभ की नागा दीक्षा। नंग धड़ंग शरीर, कांधे पर जनेऊ, माथे पर त्रिपुंड लगाए, आखिर इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? हर किसी को हैरान कर रही हैं ये तस्वीरें महाकुंभ में नागा सन्यासियों की दीक्षा की। ये जो अवधूत आपको दिख रहे हैं ये सभी नागा संत बन जाएंगे और जूना अखाड़े की सेवा करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। भले ये तस्वीरें हम और आप आज देख रहे हैं, लेकिन इस दिन के लिए इन सन्यासियों ने कई वर्षों तक कठिन तप किया है। तब कहीं जाकर अखाड़ों ने उन्हें नागा बनने का अधिकार दिया। कुंभ के अंदर इनका संस्कार होता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये समझो कि इनके ठप्पा लग जाएगा, इनको पट्टा मिल जाएगा नागा सन्यासियों का और इनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। पूरे भारत में आप आज से सनातन धर्म के लिए, देश के लिए आप काम करेंगे और तपस्या अपनी करेंगे। लगभग 36 घंटे की कठोर प्रक्रिया एक नागा सन्यासी को जन्म देती है, जिसकी शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और उसके खत्म होने तक साधुओं को अन्न का परित्याग करना पड़ता है। गंगा के तट पर सिर मुंडवाया जाता है, लंगोट दी जाती है। इसके बाद उन्हें अपने घर वालों, अपने नाते रिश्तेदारों का और अपने ही हाथों खुद अपना पिंडदान भी करना पड़ता है। 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। उनके जो उनके गुरु होंगे वो चोटियां काटेंगे। इसके बाद फिर जिसका कोई नहीं होता उसका आचार्य जी चोटी काटते हैं। फिर इसके बाद फिर स्नान करेंगे। फिर 108 डुबकी पहले लगाते हैं, इसके बाद चोटी काटी जाती है। फिर एक बार स्नान करेंगे। फिर इसके बाद आचार्य जी उनको गुरु मंत्र सबको देंगे, कान में गुरु मंत्र फूकेंगे। फिर इसके बाद जो है उनको भगवा वस्त्र पहना के अपने अखाड़े में ले आया जाता है। अखाड़े में पहुंचने के बाद अगली प्रक्रिया का इंतजार होता है। शाम को फलहार दिया जाता है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो निरंजनी अखाड़े के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिन्हें कैमरे में कैद करने के लिए बहुत अनुरोध के बाद अनुमति मिली। पलाश की छड़ी और कलश के साथ नागा दीक्षा लेने आए संत दिखाई पड़े। दीक्षा का क्रम चल रहा है और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए जो उनके कंधे पर पलाश की छड़ी है, उस पर सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ है। इसके अलावा उनके सामने कलश रखे हुए हैं जिसमें गंगा जल भरा हुआ है और ये फलहार का क्रम चल रहा है। ये जो कलश रखे हुए हैं, ये कलश क्या है, क्या महत्व, इसके अंदर क्या है कलश में? कलश में गंगा जल है। ये पिंडदान वगैरह वहाँ कल घाट पे किए थे ना, उस समय भी काम आया था इनको, पिंड बनाने में, पूजा में। फिर यहाँ रात में भी पूजा होगी, हवन होगा, उसमें काम आएगा। जल भरा हुआ है ना गंगा जल, हाँ उसमें काम आएगा। शाम के फलाहार के बाद रात को 11 से 3 के बीच एक बार फिर से इन संतों को गंगा के तट पर ले जाया जाता है और ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है, जिसके बाद अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे दीक्षा का आखिरी चरण विजय हवन होता है। आचार्य जी दीक्षा देंगे, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, उनको शिक्षा देंगे। सन्यास जीवन में कैसे रहना है, सब शिक्षा देंगे। इसके बाद सब जगह वो भिक्षा करेंगे, सब अखाड़े के अंदर ही भिक्षा करेंगे। आचार्य जी से भी भिक्षा करेंगे, सब जगह भिक्षा करेंगे। इसके बाद जो है आचार्य जी के वो आगे वो झोली रख देंगे, उसमें से कुछ दक्षिणा रूप में आचार्य जी ले लेंगे। फिर वो अपने अपने मणियों के जो उनके गुरु होंगे और अपने गुरुओं के आगे वो झोली रख देंगे।
फिर वो उसमें से वो भी गुरु थोड़ा सा उसमें से निकाल लेंगे, बाकी उन्हीं को सौंप देंगे झोली। ये होती है प्रक्रिया। फिर यहाँ से नागा जब नागा बन जाएंगे सब लोग हिमालय में चले जाते हैं। और 36 वर्ष की तपस्या का वर्णन है, तो 12 वर्ष तक वो लोग मौन रह सकते हैं, 12 वर्ष तक अन्न का त्याग करेंगे। और 12 वर्ष के बाद खड़ेशी तप करने के बाद हिमालय से जब आते हैं तब वह पूर्ण सन्यासी होते हैं, तब वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। नागा सन्यासी बनने की दीक्षा सिर्फ कुंभ के अवसर पर ही दी जाती है। नागा दीक्षा एक अमृत स्नान से दूसरे अमृत स्नान के बीच दी जाती है और इस परंपरा को प्रयागराज में भी निभाया जा रहा है। प्रयागराज से अवधेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो आपने देखा कि नागा दीक्षा एक कठिन क्रम है और नागा दीक्षा के बाद भी एक लंबी तपस्या करनी पड़ती है जो कई दशकों तक चलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।